आज कुछ उस माता पिता के लिए जो अपनी बेटी को दान किया करते हैं। माता पिता के किसी और के घर को रोशन करने चली। बस आप लोग उनका इतना ख्याल रखिएगा, उस दिया को बुझने मत दीजिएगा जो आंखों में सपने लेकर आपके घर को रोशन करने की चाहत से गई है। उस पिता के लिए एक शायरी लिखे हैं। जाओ, उस पिता ने अपनी बेटी को दान कर दिया, उनके द्वारा कमाई गई सबसे अनमोल मोती को अब तो तेरे नाम लिख दिया, अब तो खुश हो जाओ। आसान नहीं होता है एक बेटी का पिता होना। जिस फूल को माली की तरह रक्षा करते हैं, जब वो फल बन जाता है एक अजनबी के हाथों में सौंप दिया करते हैं, जिसे ठीक से जानते तक नहीं। उस वक्त मानो उस पिता के हृदय भी काफ़ी तेज हो जाती है और धड़कन भी धड़कने काफ़ी तेज से हो जाती है और आँखों में आंसू भर जाते हैं। फिर भी दिल पे पत्थर रखकर अपनी बेटी को किसी अजनबी के हाथों में सौंप दिया करते हैं। माता तो हमेशा अपनी बेटी को याद कर कर के ही रोया रहती है। उसको मानो एक सहेली की तरह अपनी बेटी के से मिलकर रहा करती है। जब से उस बेटी ने होश संभाला है, उस माँ को ही अपने साथ पाया है। माँ तो हमेशा एक छाया की तरह उस बेटी के आगे पीछे रहती है, चाहे कितनों भी तकलीफ़ क्यों ना आए, हमेशा रक्षा करने के लिए उस बेटी के आसपास ही रहा करती है। तो मानो उस बेटी के लिए उस माता के कैसा हाल होगा जब अजनबी के हाथों में सौंप दिया करती है। तब उस माता ने अपनी बेटी की हर ख्वाहिशों को अपनी ख्वाहिशों से ज़्यादा ध्यान रखा है, लेकिन अजनबी ने उसकी ख्वाहिशों को ध्यान रखेगा कि नहीं, इसका तो याद कर कर के हमेशा रोया करती है। क्योंकि जो छोटा हो या बड़ा हो, उनकी हर ख्वाहिशों को उस माँ ने पैसे हो या ना हो इधर से उधर से करके थोड़ा थोड़ा करके जमा करके उस बेटी के लिए बचा कर रख ही लेते हैं और उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। और पढ़ाई में कभी भी बेटी को मना नहीं करती है, जितना पढ़ने चाहती है उतना पढ़ाते हैं। कभी भी पढ़ाई के मामला में रोका टोका नहीं करती है, जैसे हो पढ़ाई करने के लिए बोलती है और हमेशा उस बेटी के साथ ही वक्त गुजारा करती है। मानो हर वक्त एक साए की तरह छतरी धूप आने पर छतरी बनकर ही रक्षा करती है और जब थक कर बैठ जाती है तो पेड़ की तरह छाया भी दिया करती है। अगर भूख लग जाए तो अपनी प्यार की महलम देकर उसकी भूख भी मिटा देती है। और चोट आए तो समझो माँ की भी नींद भी उड़ जाती है। कभी भी बुखार लग जाता है जब बेटी को, तो समझो माँ को भी नींद नहीं आती है जब तक उनका बुखार उतरे नहीं। भूख भले ही माँ को पहले लग जाती है, लेकिन कभी भी पहले नहीं खाती है बिना उस बेटी को निवाला दिए हुए। इसलिए तो माँ हमेशा महान ही कहलाती है। जब से हम भी होश संभाले हैं, हमेशा उस माँ को ही अपने आँखों के सामने पाए हैं। इसलिए कभी भी उस माँ की खामोशी चेहरे को
देखकर अच्छा नहीं लगता है। जब माँ मुस्कुराती है तो हम लोग भी मुस्कुराते हैं और पूरा घर के लोग भी मुस्कुराते हैं। मानो जब तक माँ रहती है तो घर में एक रौनक सी छाया रहता है और पूरा घर हंसता मुस्कुराता रहता है। उस माँ की चरणों को आंगन में पढ़ते हैं जब से, समझ लीजिए सुबह होते ही माँ घर भर में पूरा सफा सुथरा में लग जाती है और हम तो लोग सोए ही रहते हैं, फिर भी माँ कभी गुस्सा नहीं करती है। खाना नींद खुलने से पहले ही हमें खिलाने के लिए रेडी कर देती है। जब भी भूख लगे तो छाए की तरह निवाला लेके चल आती है नींद उठने से पहले ही। हमारे त्योहार आते ही माँ बेटी दोनों घर की सफाई में लग जाती है और हर जगह बहुत प्रेम से सफा करती है। हर रूम हो या कोई भी जगह हो, हर जगह को पूरा सफा कर देती है त्यौहार आने से पहले ही। और त्यौहार आने से घर भर में भी एक रौनक सी छाई रहती है। माँ बेटी समझ लीजिए दोनों मिलकर क्या लाना है क्या नहीं लाना है, ये लाना वो लाना पूरा डिसाइड किया करती है। और घर को सजाने के लिए नए नए प्रकार की बत्ती मोमबत्ती और भी कई चीज़ लाए करती है सजाने के लिए। घर को हमेशा सजाए रखती है। जब तक बेटी घर में रहा करती है समझ लीजिए घर को हमेशा रौनक बनाए ही रहती है और सबके चेहरे को मुस्कुराते ही रहती है जब तक वो घर में रहा करती है। इसलिए तो माँ को भी कभी एहसास ही नहीं होती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। हमेशा बेटी के साथ ही घूरा करती है, चाहे बाहर हो या मार्केट हो या कहीं भी, कभी भी बेटी का साथ नहीं छोड़ती है। इसलिए तो माँ बेटी का एक रिश्ता बहुत खास होते हैं। मानो दुनिया में सबसे बेहतरीन दोस्ती का रिश्ता वही में होता है जब माँ बेटी अपना हर बात एक दूसरे से बताया करती है और माँ हर चीज़ बेटी को बताया करती है कैसे रहना है और क्या क्या कैसे क्या होता है, सब चीज़ अपनी बातें को शेयर करती है खुशी खुशी अपनी बेटी के पास। घर में समझ लीजिए पापा हो या भाई हो या कोई भी हो, जब तक एक बहन की छाया होती है ना घर में, समझ लिए पूरा घर को एक रौनक सी छाया रहता है। जब तक बहन हो घर में तो समझ लीजिए पूरा घर में हमेशा मुस्कुराते रहेंगे हर लोग, चाहे कोई त्यौहार आए या कोई भी फंक्शन हो। जब भी उनकी हर ख्वाहिशों को आप लोग भी और हम लोग भी ख्याल रखिए। अपने परिवार का हर सदस्य को मुस्कुराता देखना चाहते हैं तो उस माँ और बेटी का प्रेम से ख्याल रखिएगा। जब तक माँ और बेटी घर में रहती है ना तो समझ लीजिए घर में एक धन रहता है, नहीं तो घर जैसा नहीं लगता है। समझ लिए कोई आदमी ही नहीं घर में, ऐसा हो जाता है घर का हालत। इसलिए हमेशा उस बेटी के चेहरे को मुस्कुराते रहने के लिए जो चाहिए उसको हर ख्वाहिशों को दे दीजिए, नहीं तो घर में रौनक की कमी महसूस होने लगती है।
हम सब तो हमेशा उस बेटी को दुआ ही देते हैं, परिवार वाला जितना हो सब उस बेटी को दुआ करते हैं। जब उनके शादी होने के टाइम हर कोई के आंखों से आंसू निकल जाते हैं, चाहे कितने भी खराब व्यक्ति क्यों ना हो, उस वक्त सबका ही आंसू निकल जाते हैं। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, उस बेटी का ख्याल रखिए जिनके जिनके बेटी घर में है। कभी भी उसको पराया मत समझिए। जब तक वो मुस्कुराती है समझ लीजिए कि आपका घर भी मुस्कुराता ही रहेगा हमेशा, और धन का कभी कमी भी नहीं होगा। इसलिए उस बेटी को हमेशा ख्याल रखिए अपने जान से भी ज़्यादा। एक पिता को ही समझ आता है जब वो अपनी जान के टुकड़े को किसी और की हाथों में सौंप देते हैं ना, तो समझ आता है कि हमने पूरा धन जो कमाए थे ना जिंदगी में, उस वक्त ही गंवा दिए किसी और के हाथों में सौंप कर। इसलिए तो पिताजी हमेशा उस बेटी को, हर बेटा को से ज़्यादा ख्याल रखती है अपनी बेटी को, क्योंकि उनका घर तो 18 से 20 साल तक ही होता है। उनके बाद तो उस बेटी का घर समझ लीजिए मायका ही होता है। इसलिए आप लोग जितना हो सके बहन को ख्याल रखिए, और जितना हो सके अपने माता की आँखों में कभी आंसू मत आने दीजिएगा, क्योंकि उस माँ ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी हमारी खुशियों के लिए दे दिया है। उस आप तो उनको कभी खुशी दीजिए। जब तक आप रहेंगे उनके आंसू कभी आँख में आने नहीं चाहिए। ऐसे काम कीजिएगा कि माँ भी आपके पे गर्व करे, ना कि माँ के आँखों में आंसू आ जाए आपकी कोई बातों को सुनकर। इसलिए जितना हो सके अपनी माँ की ख्याल रखिएगा, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा बड़ा परिवार तो हम ही सब होते हैं। इसलिए उस माँ को कभी भी तकलीफ़ मत दीजिएगा, जो आपकी हर तकलीफ़ को दूर करने के लिए अपनी हर तकलीफ़ को भूल गई है। जितना हो सके उस माँ को चेहरे को मुस्कुराते ही रहने दीजिएगा। अब आप ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो पॉकेट में पैसे हो या ना हो, उस माँ को चेहरे को कभी रौनक कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि पैसे तो कभी भी कमा जा सकता है, लेकिन उस माँ की खुशियाँ को आप कमा लेंगे ना तो समझ लीजिए दुनिया की सब धन आपको मिल गया है। इसलिए इस माँ की हर खुशियों को आप लोग ख्याल रखिएगा। दोस्तों, आप लोग से इतना ही कहना चाहते हैं, माता हो या पिता एक बेटी को बहुत प्यार से रखा करती है। समझिए उनका जब बचपन होता है ना, तो छोटे से बड़े जितने भी ख्वाहिशें होती है ना, हर ख्वाहिशों को थोड़ा थोड़ा करके संभाले ही ने की कोशिश करती है। जब से उस बेटी की चेहरा को उस माँ बाप ने देखा है ना, समझ लीजिए उस वक्त उसके पर एक जिम्मेदारियाँ हो जाती है कि कब हमें उसको विदा करना है। इसलिए आप उस पिता का भी ख्याल रखिएगा जो आपकी हर तकलीफ़ों का ख्याल रखा है। उस पिता की जिम्मेदारियाँ तो एक मोमबत्ती की तरह होती है जो खुद जल जल के गिरते रहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी दर्द आँखों से हमें बयां नहीं करते हैं।
इसलिए जितना हो सके उस माता पिता को आप ख्याल रखिएगा। और बहन तो पराई धन होती है, इसलिए इनका खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब तक वो घर में आपकी रहती है तो पूरा घर में खुशियाँ की माहौल छाया ही रहती है। इसलिए अपना हर ख्वाहिशों को भूल जाइए, उस बहन की ख्वाहिशों को पहले पूरा कीजिए। आप तो अपना ख्वाहिशें कभी भी पूरा कर लीजिएगा, लेकिन उस बहन का ख्वाहिशें कुछ दिन का ही होता है। इसलिए आप लोग अपना ख्वाहिश से ज़्यादा उस बहन की ख्वाहिशों को ध्यान रखिए, जो शादी के बाद आपसे दूर हो जाती है और किसी और के घर में अपना मायका को ही घर बनाने की कोशिश में लग जाती है। जब तक वो रहती है आपके घर में, उनकी हर खुशियाँ को आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग से यही निवेदन है, आप लोग अपनी माता पिता और बहन का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिए। दोस्तों, यह स्टोरी अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर हर वीडियो को देखिएगा, इसमें अच्छा वीडियो दिया करते हैं।